गुड मॉर्निंग दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा खुशनुमा माहौल है और इसलिए कि ठंड काफ़ी कम है, इसलिए हम लोग कहीं निकल रहे हैं। अब चलिए आप लोग हम लोगों के साथ देखिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नतनी नाना को देख रही है और ये देखिए, मुझे देख रही है, मेरे कोट को देख रही है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। इधर देखो, इधर इधर देखो, देखो, इधर देखो, बाय। इधर इधर करो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ। तो इस तरह से जो है कि दोस्तों चल रहे हैं हम लोग। निकल गए हम लोग, चलते हैं। बने रहिए, देखते रहिए कहाँ हम लोग पहुंच रहे हैं दोस्तों। जो है कि जीवन कुछ ऐसा ही है, सड़क के किनारे थाली और छोटा बच्चा थाली धो रहा है। और ये देखिए जो है कि सामने सारे बच्चे हाफ पैंट पर वैसे ही रोड से मिट्टी उठा ले। कोई ठंड नहीं है, इनको कोई ठंड नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों के पास ठंड ही ठंड है। तो मकसद यही है कि जो जैसे जीवन में जैसे रहता है बचपन से वैसा ही बन जाता है। रोड पर से मिट्टी उठा ले रहा है, मिट्टी रगड़ रहा था। ये कहानी है। दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ बरैया का पोखरा, चितबड़ा गांव में है। और ये इस तरह का तालाब था कि जहाँ पर पहले जो है कि जब हम लोग आते थे तो इस तालाब में चारों तरफ मछली ही मछली दिखाई देती थी और काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। और आज एक समय है जब इन मछलियों का कहीं कुछ अता पता ही नहीं है और पता नहीं क्या कारण है, मतलब। और ये लाया गया था कि खिलाने के लिए, लेकिन अब जो है कि और कहीं पर कुछ मतलब कि थोड़ी धूप हुई थी तो हम लोगों ने सोचा, और फिर कई और भी सारे काम थे तो इधर से निकले हम लोग, लेकिन कुछ विशेष नज़र नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर इधर कई सालों बाद आने के बाद लगा कि अतिक्रमण का जो है कि ये भी जो है चारों तरफ ऐसा कुछ हो गया है कि जगह जगह काफ़ी लोग जो है कि यहाँ पर अपने ज़मीन को कवर कर लिए हैं। नहीं तो पहले बहुत ही सुंदर और प्यारा लगता था, क्योंकि इसके बाउंड्री के आसपास हर जगह जो है कि मकान बनता हुआ दिख रहा है। जो है इतना लाई डालने के बाद भी मछली लाई के लिए नहीं आ पाई। मछली देखने, लेकिन मन तो रंजू का मन उदास हो गया क्योंकि एक भी मछली यहाँ पर दिखाई नहीं दी। मछली मिल गई। अरे हाँ, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। रुको रुको रुको। तो दोस्तों बस एक मछली दिखाई दी इतना मेहनत करने के बाद, और फिर अब हम लोग चल रहे हैं क्योंकि हम लोग हो गए हैं उदास। मछली मिली नहीं उस तरह की जिस तरह से हम लोग सोच करके आए थे। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं। रंजू के लिए बहुत ऊंची सीढ़ी है, चढ़ने में दिक्कत हो रही है लेकर के नतनी को। तो ये चढ़ती हुई हाँ चढ़ गई। 8 सावस। यहाँ देखिएगा ठोकर ना लगे। चलिए ठीक है। अरे चलिए भैया बाबू अच्छा हम लोग आ गए घूमते घूमते। ये इस तरह के माहौल में एकदम, ये देखिए कार कहाँ चल रही है। ये कछार है जो है कि तमसा का कछार है, इसमें जो है
और इस तरह का माहौल है, एकदम हरा भरा चारों तरफ। गजब जो है कि दोस्तों बात है कि हम लोग तो इतने उम्र में यहाँ ब्रह्म बाबा बुलाए, बुलाए हैं, ये भी लेकिन कमाल मेरी कर रहे नन्ही हैं। सी बच्ची 2 महीने पर इनको और ये देखिए सरसों के फूल दोनों तरफ, लाजवाब, अपना एकदम गजब। आशीर्वाद बनाए रखने के जय लिए हो ब्रह्म बच्ची को बाबा, बुला लिया। कमाल सबका हो गया, कल्याण कीजिए। गजब। मोबाइल आदमी जो है कि दोस्तों ये देखिए आलू का खेत है जहाँ से लोग आलू निकाल के बोरिया में भर के ले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आलू की खुदाई शुरू हो गई है दोस्तों। इन खेतों में से मेरे कार के शीशे में दिखाई दे रहा है कि आलू खोद करके उसका लत्ती फेंक दिया गया है सड़क पर। देखिए, ये देखिए, और यहाँ पर आलू के पूरे, और मतलब कितना पहले ये बोया गया होगा, मैं यही सोच रहा हूँ, यानी कि अपने आसपास भी बहुत आलू अच्छा हुआ है। का डेस्टिनेशन होता है। यहाँ हमारे फूफा जी मिले बहुत दिनों बाद, जिनका मैंने पैर छू कर प्रणाम किया। और उसके बाद हम दीपक के साथ चारों तरफ घूमे और देखे कि यहाँ माधव ब्रह्म जी के पास क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमें ये लगी कि ये विशालकाय वट वृक्ष जो अद्भुत लगा। बहुत दिनों बाद मुझे जीवन में इस तरह का विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी ऊपर से जो है कि जटाजूट जमीन में आ करके और उस वृक्ष को सपोर्ट कर रही थी। ये आप देख सकते हैं कि 3-3 जो है कि जटाजूट ही हैं जो नीचे आ करके इधर के डाल को ये सपोर्ट कर रही हैं। 1 2 3 गिन सकते हैं आप लोग दोस्तों। और यहाँ पर आकर के मुझे एक अजीब शांति, सुकून की अनुभूति हुई, जो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे अंदर तक कितना थ्रिल हो गया, कितना रोमांच हुआ। और फिर पीछे मैं जब गया तो वहाँ पर मैं बिल्कुल भाव विह्वल होकर के, जो राम धुन बज रही थी उससे मैं एकदम भाव विह्वल हो गया और मैं कहीं खो गया। और इतना खोया कि फिर मैं बहुत देर तक चारों तरफ घूमता रहा दोस्तों। इस तरह इसके बाद भोजन का काम शुरू हुआ और सभी लोगों ने जमकर भोजन किए। और इधर देखिए बुआ से सब लोगों की मुलाकात हो गई, ब्यूटी की, और उनकी दोनों लड़कियों से गुफ्तगू शुरू हो गई। और रंजू भी साथ में अपने नतनी को लेकर के थी। सब लोग कितने खुश थे देख करके एक दूसरे से मिलते हुए, बुआ की दोनों लड़कियां। और फिर ये देखिए सामने आ गया केक, जो केक कटा, और ये केक रामधुन के साथ कटा। ये बहुत अद्भुत लगा, बहुत अद्भुत। ये दीपक जो मेरा छोटा भाई, जिसका जन्मदिन था कल, लेकिन एक पाश्चात्य संस्कृति और हमारे पूर्वात्य संस्कृति का मेल, रामधुन के पीछे रामधुन बज रहा था और फिर चारों तरफ जो है कि खुशियाँ ही खुशियाँ थीं और यहाँ केक कट रहा था। उसके बाद हमारी मंजू बुआ आ गई।
फिर जो है कि रंजू के साथ बहुत गुफ्तगू हुआ, बहुत मुझे भी खुशी हुई, यानी कि कई लोगों से मुलाकात हुई दोस्तों। और अंत में हमने भाई के साथ ये सेल्फी ली और इस तरह से हम लोगों का ये ब्लॉग समाप्त हुआ और हमारी यात्रा भी संपन्न हुई।